सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी डीएस काउंसिल के संस्थापक बहुजन नायक परम पूज्य मेंबर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए आज पूरे भारत देश के करोड़ों दबे पिसे मजबूर समाज की आवाज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए सभा की कमेटी सेक्टर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, सेक्टर के महासचिव हैं, सेक्टर के सचिव हैं, पोलिंग बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, इसके अलावा पार्टी के समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं। आप सभी साथियों का आज की बैठक में उपस्थित होने पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं, आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, आपका हृदय से वंदन करते हैं कि आप लोग आज की बैठक में परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में उपस्थित होकर आपने पार्टी का सम्मान बढ़ाया है, इसलिए हम आपका सर उठाकर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, जिस उद्देश्य के लिए आपकी बैठक बुलाई गई है और हमारे ख्याल से मुकद्दर तो हम नहीं थे, मुकद्दर तो आ गए, तो आज की बैठक का हमारे ख्याल से मुकद्दर नहीं, ये हमारे पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने अपनी समीक्षा करने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अपनी भी समीक्षा करें, कोई हमारी तरह समीक्षा करे उससे पहले हम अपनी समीक्षा करें। तो आज जो 30 सेक्टर की ये बैठक है, 30 सेक्टर में 24 सेक्टर के हमारे सम्मानित अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। वास्तव में हम लोग अपना जब समीक्षा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। हम लोग जो इकट्ठे होते हैं, हम लोग एक दूसरे से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य हजारों लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी जो ऊर्जा जमीन तक आती है, जिससे पूरी कायनात जिंदा होती है, उसी तरह से जो महापुरुष हमारे आपके बीच नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब का यहाँ फोटो रखा, परम पूज्य मानव कांसीराम साहब का फोटो रखा, दोनों महापुरुष और ऐसे कई महापुरुष जो हमारे आपके बीच नहीं भी हैं, लेकिन हम उनका नाम लेके भी जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे सूर्य से जमीन को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह से हमें आपको अपने महापुरुषों से ऊर्जा प्राप्त होती, जिससे हम लोग संघर्ष करने का रास्ता है। उसी तरह से वर्तमान में जिंदा में इस बात को हमें जरूर समझना है कि आज जो महापुरुष हमारे आपके बीच नहीं है और एक महापुरुष हमारे आपके बीच है, जब महापुरुष दुनिया से चले जाते तब तो उनको समझ पाते, और अगर हमारी आंख अपने महापुरुषों को, अपने भगवान को उनके जीते भी समझ ले, और अगर जीते भी समझ ली होती तो ये देश का नक्शा और हमारी आपकी तस्वीर अलग होती। लेकिन हम लोग गलती करते रहे, गलती पे गलती करते रहे। जब तक महापुरुष धरती पर रहे हम उन्हें नहीं समझ पाए, हम उनका साथ नहीं दे पाए, हम अपनी जिंदगी के लिए लगे रहे और जो कर नहीं सकते, इस बात को आप भी समझते, हम भी समझते। मिशन क्या है, हमारे युवा बेटे भी यहाँ बैठे, हम अपने बुजुर्गों को जब देखते हैं, सामने हमारे साथी बैठे, हम नाम लेंगे तो किसी का छूट जाएगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हमारा आपका लंबा समय, हमारे माननीय गंगाराम साहब, गौतम साहब कह रहे थे कि हमारे आपको बीच
करते करते लंबा समय हुआ। परम सम्मानिया, परम पूजनीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हम सम्मान करते हैं। उसके साथ साथ इस बात के लिए माननीय बहन जी के चरणों में हम अपना सर झुकाकर लाख बार नमन करते। उन्होंने पुनः हमें आपके बीच में काम करने का जो मौका दिया, इसके लिए जो माननीय बहन जी का लाख बार नमन करते। और इसके साथ साथ आप लोगों को भी हृदय से जब बाहर जाते हैं तो पता चलता है, ये कोई उसकी निराशा की बात नहीं कह रहे, लेकिन इस बात से खुशी जरूर होती है दिल में कि जब लंबे समय तक हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया और ये दिल से चाहा कि एक बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा वक्त बिताया। इस उत्तर प्रदेश में और भारत देश में एक एक व्यक्ति इस बात को मान गया था कि भारत देश में अगर दबे पिसे मजलूम सर्व समाज की कोई निडर, साहसी और सर्व समाज के को अपने दिल में रखकर ईमानदारी से उनके लिए काम करने वाली, दिल से चाहने वाली अगर कोई नेता है तो परम सम्मानिया बहन कुमारी मायावती की इस बात को पूरा देश, इस बात को पूरे देश के लोग मान गए। लेकिन कुदरत ने हमें आपको क्या एक समय दिया, एक कष्ट का, एक परीक्षा का एक समय दिया कि अच्छे समय के बाद हमें आपको एक ऐसा समय भी आज देखने को मिला है जिसमें बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े ताकतवर लोग जो ताकतवर नहीं थे, उनको ताकत कहां से दी? और उनको ताकत हमारी आपकी नेता, हमारी आपकी मसीहा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गली से, कूड़ेदान से निकालकर, जैसे कूड़े से बिजली पैदा होती है, कभी आप जाते देखते हो, कहीं कहीं तो बिजली कूड़े से ही पैदा होती है, थर्मल पावर में तो अलग तरीके से पैदा होती है। कूड़ा इकट्ठा होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। उसी तरह से कूड़े से निकाल कर लोगों को इतना ताकतवर बनाया कि वो सूर्य की तरह चमके। लेकिन कुदरत ने उनको सजा दी कि माननीय बहन जी के साथ जिन्होंने अविश्वास किया, तो आज वो फिर धूल में पड़े हुए धूल दूसरे धोखे आज पूरे देश और दुनिया में उनको दो कोने में कोई पूछने वाला नहीं है। इस बात की भी सजा होती है। आपको क्या दिया, इस बात को समझो, अपने पर गर्व करो। ये समय तो बदलता रहता है, ये महापुरुष कुदरत के द्वारा हमारे आपके बीच भेजे जाते हैं, लेकिन समय कुदरत हमारी आपकी भी परीक्षा लेती है। आज बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो लोग खड़े हैं, बेशक वो गरीब है, बेशक वो कमजोर है, लेकिन 40 साल पहले आप लोगों ने अपनी जवानी लगाई। ऐसे साथी भी यहाँ बैठे, अपने जवानी के दिनों को याद करो, अपने बचपन के दिनों को याद करो। कभी कभी माननीय बहन जी की कृपा होती है, बात करने का मौका मिलता है तो अनायास दिल से बात निकल जाती है कि माननीय बहन जी 30-30, 35-35, 40-40 साल हो गया आपके चरणों में, और ऐसे हम लोग नहीं, ऐसे हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो 40 साल पहले भी माननीय बहन जी के चरणों में काम करते थे और आज भी माननीय बहन जी के चरणों में बैठकर काम कर रहे हैं। ये कुदरत ने हमें आपको बख्शीश दी है, ये सबको नहीं दी है। लोग कहते हैं किसी को दौलत मिली और किसी के हिस्से में माँ बाप आए, सबको नहीं मिलते माँ बाप। किसी को IAS हो गया, बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं? हम तो जो सबसे गरीब मजदूर बेटा है उसके साथ रहेंगे। ठोकर मार देते IAS बेटे की दौलत में, कहते तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो उस झोपड़ी वाले अपने मजदूर बेटे के साथ रहेंगे, क्योंकि कुदरत उसको ये सौगात देती है, उसको आशीर्वाद देती है, उसको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। उसी तरह से माननीय बहन जी की कृपा और आशीर्वाद हमें आपको मिला है, उनको नहीं मिला। दौलत मिल गई, इसी लखनऊ में फटे कपड़े पहन के आए, आज 10 मंजिल के मकान में रहते हैं।
लेकिन माननीय बहनी का दर उनके लिए खुला नहीं है। माननीय बहनी का दर किसके लिए खुला है? जो दौलत लेकर लखनऊ में आए होंगे, लेकिन आज उनके पास बेशक दौलत ना हो, लेकिन आज उन्होंने माननीय बहनी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी का दर खुला है। यही उनके लिए कुदरत की सौगात है। आप लोग माननीय बहनी के साथ खड़े हैं, ये कुदरत देख रही है, देश देख रहा है। देश ने वो दौर भी देखा, देश ये दौर भी देख रहा है जब पूरे देश में तानाशाही की सरकार, जातवादी सरकार, सामंतवादी सरकार, पूंजीवादी सरकार, सांप्रदायिक सरकार जो पूरे देश को मिटाना चाहती है, गरीब कमजोर को मिटाना चाहती है, आपके स्वाभिमान सम्मान को तोड़ देना चाहती है। ऐसे समय में अगर अपने स्वाभिमान सम्मान को बढ़ाकर कोई नेता पूरे देश में निडर होकर स्वाभिमान सम्मान से खड़ा है, तो वो नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय उन बेटों का जो यहाँ बैठे हैं, उनको भी जिनकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, जो लोग कहते हैं कि अम्बेडकरवादी युवा भटक गया, जब कहा जाता है कि अम्बेडकरवादी युवाओं को भटका दिया गया, वो आज बहुजन समाज पार्टी माननीय बहनी के साथ नहीं है। जो लोग ऐसा बोलते और सोचते हैं, ऐसे समय में बेशक हमारे कुछ बेटे भटक गए होंगे, लेकिन आज भी जब हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी की बैठक में जो हमारे बेटे के बराबर, हमारे खून के बेटे के रिश्ते के बराबर जो बेटे बहुजन समाज पार्टी की आज की बैठक में बैठे हैं, हम उनका भी दिल खोलकर हृदय से उनका सम्मान करते, उनको स्नेह करते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना, ये इतिहास में लिखा जाता है। आप लोग इतिहास बनाने वाले लोग हो। जब ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब सामंतवादी, पूंजीवादी, जातवादी सरकारों ने जब सबको भटका लिया था, तब भी वो अम्बेडकरवादी बेटे जो मिशनरी थे, उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी का साथ दिया। इसीलिए ये नारा दिया गया कि जिस नीले गमछे पर हाथी होगा, उसको तो बहुत जोर से बोला, जिस नीले गमछे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस नीले गमछे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस नीले झंडे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस नीले झंडे पर हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से, उनके खून से बहुजन समाज पार्टी क्या है? ये पार्टी के साथ साथ हमारे महापुरुषों के त्याग और बलिदान से, खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। और इस बात को जब हम लोग समझते हैं, कोई कुछ भी चाहे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, चाहे देश की जातवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी ताकतें अपना पूरा जोर लगा ले, तब भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपना खून पसीना न्यौछावर करके बहुजन समाज पार्टी को न कभी कमजोर होना देंगे, न कभी। आपका ये मिशन है जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिसको लोगों ने कह दिया बीएसपी तो बन गई, बीएसपी तो खत्म हो गई, हम और आप बैठे ही रहे, हम लोग कहें बीएसपी खत्म हो गई भैया, बीएसपी का मतलब हम खत्म हो गए। कह हम तो जिंदा है, जब हम जिंदा है तो बीएसपी कैसे खत्म हो गई? लोग सोचने लगे। माननीय बहनी तक खबर गई कि लोग कह रहे बीएसपी खत्म हो गई, तो माननीय बहनी ने कहा खत्म पार्टी को बुलाते हैं। जब खत्म ही हो गई, हम बुला के देखते हैं बची कितनी है। और जब 9 अक्टूबर को अपने मसीहा, अपने भगवान परम पूज्य मानव कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर 9 अक्टूबर को जब माननीय बहन कुमारी मायावती ने ऐलान किया कि जितनी बीएसपी बची है, बाकी की जो खत्म हो गई, लेकिन जो बची है वो लोग लखनऊ में आके दुनिया को दिखाओ कि बची कितनी है। तो जब वो लोग लखनऊ आए तो पूरे दुनिया ने जब देखा तो ये इतिहास में लिख गया कि बहुजन समाज पार्टी से बड़े बड़े नेता जब नींद से जगे, जब टीवी देखा, तब तक तो
माननीय बहन जी अपने लाखों कार्यकर्ताओं समर्थकों शुभचिंतकों के बीच में अपने मसीहा और अपने भगवान के दरबार में पुष्प अर्पित करके दुनिया को बता चुकी थी कि आज बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ पूरे दुनिया में अगर कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती और ऐलान किया। इसी बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। आप लोग बहुत लंबे समय से बैठे इस बात को कहते हुए कि लोग कहते थे तुम्हारी बहन जी चुनाव नहीं लड़ रहे, लोग मैंने क्या क्या बोलते थे। माननीय बहन जी चुनाव लड़े तब भी बेहोश है और माननीय बहन जी चुनाव लड़े तब भी बेहोश, ना लड़े तब भी बेहोश। ऐसी पार्टियों के लोग कहते थे आपकी बहन जी चुनाव नहीं लड़ रहे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने लाखों कार्यकर्ताओं के बीच में क्या कहा कि अगर आप लोग अपना खून पसीना लगाकर लाखों की तादाद में इकट्ठे हुए इसका मतलब आपके मन में कुछ है। मन में क्या है? जब लाखों लोगों ने आवाज दी माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। यूपी की मजबूरी है, बहन की जरूरी है। यूपी की मजबूरी है, बहन की जरूरी है। देश की मजबूरी है। बहन की जरूरी है। जब ये नारे तो माननीय बहन जी ने कहा इसका मतलब आप लोग अपनी बहन जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जब ये बात पूरे लाखों लोगों की तरफ से गई तो माननीय बहन जी ने क्या कहा, उन लाइनों को सुनो और अपने दिल में हमेशा रखना। जब घर से निकलो तो इस बात को दिल में गांठ बांध कर निकलना। माननीय बहन जी ने क्या कहा? माननीय बहन जी ने कहा अगर आप लोग अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। ये हमारा वादा है। ये वादा ना वादा किस किस के बीच में हुआ है? हाथ उठा के बताओ। हाँ, सब लोग वादा करके आए, अकेले हम नहीं, एक एक साथ ही। और यहाँ के तो सभी लोग रहे होंगे क्योंकि सबसे नजदीक है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। वादा हो गया। वादा किससे हो गया? अपने भगवान से, अपनी देवी से, अपने महापुरुष से जो आज परम पूज्य बाबा साहब के रूप में हमारे आपके बीच में जिंदा है, जो आज परम पूज्य मानव कांसीराम साहब के रूप में हमारे आपके बीच में जिंदा है। हमें परम पूज्य मानव कांसीराम साहब के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं तो मन में क्या याद करते हैं कि हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी मानव कांसीराम साहब के रूप में जिंदा है। वो लखनऊ में बैठी है, हमारी नेता, हमारी मसीहा। बेशक मानव साहब बीच में नहीं है, बेशक परम पूज्य बाबा साहब बीच में नहीं है, लेकिन हमारे दोनों महापुरुषों के रूप में माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे आपके बीच में है। हम उनको फिर से स्मरण करते, उनसे वादा किया और वादा क्या किया है कि कुछ भी हो जाए, जब तक हमारे शरीर में सांस रहेगी, जब तक हमारे शरीर में खून की बूंद रहेगी, तो वो बूंद, वो सांस माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्पित करेंगे। इसलिए आप लोग इकट्ठे हुए आपका हृदय से स्वागत करते, अभिनंदन करते, वंदन करते। और ये जमीन उपजाऊ है, ये हमारा घर है, इस बात को भी समझो। लोग कुछ भी कहते हो, ये सरोजनी नगर विधानसभा हमारा घर है, आप लोगों का घर है, जिसको आपने कई बार जीता है। ये सरोजनी नगर विधानसभा की बैठक में आज ये संकल्प लो कि 2027 में सरोजनी नगर विधानसभा से हम विधायक बनाकर माननीय बहन कुमारी मायावती की झोली लगाकर करेंगे। आप सभी लोग इकट्ठे हुए आपका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम।